अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कल का दिन तो जो मैंने वीडियो लगाई थी वो बहुत ही लंबी हो गई थी, तैयारियाँ बहुत लंबी चौड़ी थी, तो वो वीडियो बहुत ही व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाना था। मैंने फिर ये आधा हिस्सा आज मैंने इस व्लॉग के आगे आगे जी मैंने लगा दिया, क्योंकि भाई काम तो मुक्कन च आंदा ही नहीं, भाई काम ख़त्म हो ही नहीं रहा था, भाई इतना लंबा काम हो गया कि जी बस जी व्लॉग लंबे से लंबा होता जा रहा था। तो मैंने कहा चलें जी आधा हिस्सा मैंने कल लगाया, आधा आज लगाऊंगी। अच्छा जी, कल फिर मैंने जो बाकी सारी पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ बनाई थी, इमली की चटनी भी आपके सामने रखी थी, और अब मैं उसी दिन फिर मैंने ये साथ साथ जी समोसे भी बनाए थे। तभी मैं थक गई थी तभी मैं रात को बहुत थक गई थी, क्योंकि मैंने तकरीबन 50 समोसे बनाए। तो बस जी खड़े हो के बस काम करते करते आप बस जी थक भी जाते ही हैं। तो ये मैंने जी आटा इसका मैं गूंद रही थी, उसका बना रही थी, मैं डो बना रही थी उसकी समोसा पट्टी की। हाँ जी, समोसा पट्टी की मैं डो तैयार कर रही थी, जिसमें मैंने मैदा लिया था, ज़ीरा, नमक और ऑयल डाला था मैंने। बस ये चीज़ें डाल के मैंने नीम गर्म पानी के साथ अच्छे से मैंने इसी में आटे गूंदने वाली ही मशीन में मैंने इसे गूंदा था। बहुत अच्छा गूंदा जाता है भाई। अब शुक्र अल्लाह का, बहुत जी अब सहूलतें अल्लाह का शुक्र है, काम वैसा नहीं है। मैं तो सोचती हूँ पहले औरतें, भाई सलूट है उन औरतों को जितना वो काम करती होती थी। अब तो हम औरतों को बहुत सहूलत है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, हमें यहाँ पे मशीनरीज़ हैं, तो पाकिस्तान में अगर ये इतनी मशीनरी ना हो तो हाउस हेल्प बहुत है। आपको बहुत काम करने के लिए आपको हेल्पर्स मिल जाती हैं। अगर हमें यहाँ पे हेल्पर्स नहीं मिलती तो हाँ, हमारे पास ऐसे गैजेट्स हैं, यानी कि ऐसी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेटेस्ट हैं जिनसे हमें सहूलत हो जाती है। जैसे आटा गूंदने वाली मशीन, भाई जिसने ईजाद की है मैं तो उसे दुआएं देती हूँ जैसे डिश वॉशर, इन चीज़ों से आपका काम वाकई हो जाता है। करना तो खैर खुद ही पड़ता है, डालना डुलना, लेकिन फिर भी जैसे पहली औरतों को तो जान लगा लगा के हर काम करना पड़ता था, अब उस तरह से नहीं है। लेकिन फिर भी खैर अब भी लड़कियां तो बहुत जड़ियाँ रोंदियाँ तो रोंदियाँ ही हैं कि काम बहुत है। जिन्हें ना आदत हो उन्हें नहीं ये काम भी इस तरह भी नहीं पसंद करना। अच्छा जी, हो गया था, मैंने डो तैयार कर ली थी, आलू उबाल लिए थे मैंने। इसके पहले से मैंने उबाल के छिलके वगैरह उनके उतार के उन्हें ठंडा होने रखा था। और अब जी मैं समोसों का, पकौड़े कह रही हूँ, समोसों का जी मटीरियल तैयार कर रही थी। मैंने ऑयल लिया, प्याज को मैंने प्याज को जी हल्का सा मैंने जी ब्राउन किया। उसके अंदर सारे जी मसाले डाल दिए मैंने, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कूटा हुआ धनिया जो मैंने कल दिखाया था वो, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा भी, नमक, मिर्च, और जी आमचूर डाला मैंने अंदर, कसूरी मेथी डाली अंदर। ये सब कुछ डाल के मैंने मसाला तैयार कर लिया था। और जो बॉयल आलू थे मैंने उनको पीसेस कर दिए थे, वो मैंने जी अब इसके अंदर सारे डाल के उन्हें अच्छी तरह से भाई ऊपर नीचे कर देंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाँ, मैंने आमचूर पहले नहीं डाला था, मैं भूल गई थी, तो दोबारा फिर मैंने अब ये आमचूर डाला है। अच्छा जी, आमचूर पाउडर भी डाल के, उससे जायका भी इन चीज़ों से उठता है। ऐसे फूके फूके समोसे नहीं अच्छे लगते, हर जायका होना चाहिए तो ही मज़ा आता है खा के भी। अच्छा जी, मैंने फिर ऊपर मैशर से मैश कर दिया था मैंने। हरी मिर्ची वगैरह नहीं मैंने डाली, हालांकि मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि अगर मुंह में आ जाए तो फिर बच्चे बेचारे फिर पिटते हैं कि जी मिर्ची आ गई हैं मुंह में। तो जी मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी। और धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धनिया भाई आज मैं गई थी, मुझे मिला नहीं, तो जी इसलिए फिर मैंने जी वो डाला भी नहीं फिर। अच्छा जी, बस फिर मैंने आटा गूंदा हुआ था, वो मैंने फिर ढक के रख दिया था घंटे के लिए। अब उसके बाद जी मैंने उसकी छोटी छोटी सी पेड़ियाँ कर ली थी। उसकी मैं अब बनाऊंगी जी, क्या कहते हैं जी, क्या बनाना है, हाँ पट्टियाँ, समोसे की पट्टियाँ बनानी है। अब जी मैंने अच्छी तरह बारीक सा बेल लूँगी इसको, और बेल के हल्का हल्का 5-5 सेकंड के लिए मैं इसको सेकूँगी। और जी बस यही मेन काम होता है। थोड़ा है तो ये टाइम टेकिंग टाइम है, यानी कि टाइम काफ़ी लगता है इसमें, लेकिन भाई क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। अब क्योंकि मेरे बच्चों को भाई मैं तो एक घर दे समोसे की आदत डाल दी है, अब उन्हें बाहर के कहीं के भी समोसे अच्छे नहीं लगते। हालांकि मैं वो रेवे से भी लेकर आई थी, वो वैसे मैं इमरजेंसी के लिए लेकर आई थी, वो ऐसे नहीं कि मेरे बच्चे वो समोसे खाएंगे, क्योंकि मुझे पता है वो ये वाले ही समोसे खाएंगे।
तो इस वजह से मैं और कुछ ज़्यादा डालती भी नहीं कि आलू के अंदर ना मटर ना चिकन, क्योंकि वो भी अगर डालूँ तो वो भी बच्चे नहीं पसंद करते। अच्छा जी, बस जी 5-5 सेकंड के लिए बस मैंने रखना ही है तवे पे, और दूसरी तरफ से पलटना है और बस जी उतार देना। इसी तरह करके मैंने बना ली थी ये काफ़ी सारी जी रोटियाँ। अब ये देखें जी, मैंने बीच में से इनके 2 हिस्सों में कर दिया। अब ये जी माशाल्लाह काफ़ी पट्टियाँ बन गई थी, तकरीबन 50 बन गई थी, बड़े अच्छे। यानी कि मैंने चलें कोई निकल जाएंगे, 10 दिन तो निकल ही जाएंगे इन समोसों से, तो 10-12 दिन तो निकल ही जाएंगे। तो जी बस फिर मैंने ये सारा काम कर लिया था और मैं जी इतनी को थक टुट गई थी ना, चीज़ें लेके जी मैं आ गई टीवी लॉन्च में, आके मैं बैठ गई। मैं क्या हुन हिम्मत नहीं, मेरी बेटी ने मुझे चाय का एक कप बना के दिया। मैं और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे काम से, वो भी रेस्ट कर रहे थे, और हम एक फ़िल्म हमने लगाई हुई थी, हम फिल्म देख रहे थे। और साथ साथ जी मैं पहले चाय पी रही थी और मैंने कहा फिर मैं समोसों का काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने ना फ़िल्म देखते ही देखते माशाल्लाह पता भी नहीं चला कैसे समोसे बन गए। तो जी बस जी बातें करते करते फ़िल्म देखते देखते जी मैंने जी स्पीड पकड़ी और जी समोसे बना लिए। लेकिन भाई कल रात को जब मैं लेटी हूँ ना बेड पे, तो मुझे बहुत थकावट हुई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक साथ मैंने काम काफ़ी सारे स्टार्ट कर लिए, क्योंकि ग्रॉसरी भी करने गए थे। आप बाहर ही जाओ तो आप थक जाते हो, ग्रॉसरी भी करने गए हुए थे, फिर घर आके भी सामान सारा समेटा, उसके बाद फिर चीज़ें जो थी थोड़ी बहुत वो मैंने जितना भी हो सकता है मैंने किया, सारा यानी कि तैयारी जितनी भी हो सकती है मैंने की। ये देखें जी, बड़े ही प्यारे ज़बरदस्त किस्म के मैं समोसे तैयार कर रही हूँ। बस जी अब जी समोसे तैयार हो रहे हैं भाई, और रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में कुछ तो मेहनत बनती है ना, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतनी तो मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि बच्चे जब रोज़े रखते हैं तो बच्चे फिर एक्सपेक्ट भी करते हैं कि माँ जो है ना कुछ स्पेशल बनाए उनके लिए। मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बड़ा बेटा भी और बेटी भी, तकरीबन ये बेटी का ये 3रा साल है कि पूरे रोज़े रखती है माशाल्लाह। बेटा तो मेरा माशाल्लाह वो भी 12 साल से ही पूरे रोज़े माशाल्लाह रखता है। इधर स्कूल के साथ भी और सब जगह, यानी कि इधर तो थोड़ी रियायत देते हैं, लेकिन माशाल्लाह कोई रोज़ा छोड़ता नहीं। बेटा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, बल्कि एक दफ़ा हम सहरी पे मेरी पता नहीं कोई मसला हुआ था, तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी आँख नहीं खुली, तो उसने 8 पैरा रोज़ा रखा। वो कहता मेरा एक भी रोज़ा नहीं छूटना चाहिए। अच्छा जी, देखते ही देखते फ़िल्म देखते ही देखते जी ये देखें जी हो गए थे सारे समोसे रेडी। भाई जी बड़ा देख के मज़ा आ रहा है कि भाई इतने सारे तैयार किए मैंने। अच्छा, मैंने इसी टाइम पे फ्रीज़र में रख दिए थे, थोड़े फ्रीज़ हो गए थे। अब मैं ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, जब मैं उठ के आई थी तो लेट ही ज़रा उठी हूँ मैं, 11:30 बजे तक तकरीबन मैं सोई हूँ बड़ा आराम से मैं उठी। उठ के फिर मैंने जब वो निकाले फ्रीज़र से, अच्छा ये मेरी बेटी ने सॉस तैयार की हुई थी, बड़ी मज़े की, ये दही और मायो की बनाती है सॉस, बहुत मज़े की। ये उसने तैयार करके एक बॉटल भर दी हुई है। और जी मैंने समोसे सारे जिप लॉक बैग में डाल दिए, और मैं किचन में आई तो जी मेरे बेटे ने गंद मचाया हुआ था, वो अपना जी नाश्ता तैयार कर रहा था। आज सैटरडे का दिन था, तो वो बस जी अपना नाश्ता लगा हुआ था तैयार साथ साथ करने। तो मैं बस उसे कह रही थी कि बेटा कर तो रहे हो, सफाई भी करना। तो उसने ये देखे जी, ये ऑमलेट बड़ा ही मज़े का उसने ये ऑमलेट बनाया था, और जी साथ साथ जी अब सफाई कर रहा है। तो मैंने कहा मैं फिर उसके बाद फिर जब मैंने किचन में, मुझे जब मिले ना तो किचन साफ़ होना चाहिए तो वो साथ साथ अब खलारा सारा समेट रहा है किचन का, जो कि उसने बड़े ही खुले दिल के साथ डाला था खलारा। तो जी बस फिर मैंने साथ ही मैंने कीमा और मटर निकाला हुआ था, तो साथ साथ जी बस मैं हांडी तैयार करने लग गई थी फटाफट, क्योंकि आज भी मेरे हस्बैंड ने आना है, तो फिर हमने जाना था। कल हम गोश्त की शॉपिंग नहीं कर सके थे, मीट शॉप पे नहीं गए थे, भाई इतना रश था मीट शॉप पे, लाइन लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो बस फिर हम ग्रॉसरी की शॉपिंग करके ही आ गए थे घर। तो बस मैं फिर हांडी पकाई और फटाफट फिर मेरे हस्बैंड आए और फिर मैं भाग गई मीट लेने। अभी मैं ये लेकर आई हूँ, ये चिकन नगेट्स और ये मटन और बीफ और कीमा और चिकन बोनलेस, ये वो चीज़ें मैं लेकर आई। हांडी की शक्ल फ़ाइनल दिखानी मैं क्लिप बनाना ही भूल गई ना, बड़े ही मज़े का आज कीमा आलू मटर बना था, मेरे हस्बैंड का फेवरेट। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब मैं आ गई वापस, गोश्त और भी सारा, मैं मीट भी सारा मैंने समेट लिया, पैकेट बना के रख दिए। फिर मुझे एक और आया, ये मेरी बेटी का फेवरेट है जी रमज़ान में, उसने मुझे फरमाइश की कि मम्मा इस दफ़ा आपने अभी तक वो नहीं बनाए, ब्रेड चीज़ रोल्स नहीं बनाया आपने।
तो बस फिर मैं उठी हूँ, खाना शाना खा लिया था, मीट वगैरह संभाल के फिर मैं बैठी थी। मैंने फिर उसे कहा, मैंने अपनी बेटी को कहा तुम ऐसा करो, आलू उबालने के लिए रख दो, तो फिर बाकी सारे काम मैं आके करती हूँ। उसने भी आलू उबाल के उनका छिलका उतार के उसे मैश करके रख दिया था। तो मैं फिर अब किचन में आई हूँ, तो मैंने ये लाल वाली शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन जो होते हैं ना, ये मैंने काटे हैं। और चीज़ ये मोज़रेला की मैंने ऐसे लेके ना इसकी स्टिक्स काट ली थी। और ये जी मसाले मैंने आलू जो मैश करके मेरी बेटी रखी गई थी उसमें मैंने ये सारे मसाले डाले, नमक, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और जी चाट मसाला। अब जी ये सारे मसाले अंदर डाल के और जो मैंने सब्ज़ियाँ बारीक बारीक काटी थी वो सारी अंदर डाल के इसको मैं अच्छी तरह से कर दूँगी जी, मैश कर दूँगी। मैश करके जी अब ये देखें जी, मैंने ब्रेड ली, इसके मैंने किनारे काट लिए। एक प्लेट में मैंने अंडा फेंटा, एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए। और जी चीज़ की मैंने ऐसे स्टिक्स बना ली थी, चीज़ स्टिक्स, मोज़रेला चीज़ ले ली थी। और अब जी मैं तैयार करने लगी हूँ मेरी बेटी के फेवरेट ब्रेड चीज़ रोल्स मैं तैयार करने लगी हूँ, जिसमें मैंने ब्रेड ली, उसको मैंने थोड़ा सा पानी से पहले डिप करके अच्छी तरह पानी निचोड़ा। और फिर उसके अंदर मैंने आलू रखे और आलू के अंदर मैंने फिर चीज़ की एक स्टिक रखी और उसको अच्छी तरह से एक रोल की मैंने शक्ल दे दी। और फिर अंडा लगाया और साथ जी मैंने इसमें ये जी मैंने लगाए हैं ब्रेड क्रम। और जी हो गया है माशाल्लाह से रेडी चीज़ ब्रेड रोल। बस है तो बहुत इजी, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग भी ट्राई करना, और मुझे लगता है बहुत से लोग ये ट्राई करते भी हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ये बड़ी पॉपुलर डिश है और बड़ी मज़े की है। तो रमज़ान में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मेरी बेटी ख़ास तौर पे जो है वो बहुत शौक़ से ये खाती है। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी, जब बच्चे रोज़े रखें तो उनके लिए इनाम भी तो बनता है ना। तो इसलिए फिर मैंने हिम्मत की और मैंने कहा ये भी मैं बना लूँ, जितने चलो मैं बना सकती हूँ फ़िलहाल मैं बना लूँ, थोड़े दिन चलो ये भी खा लेगी। तो बस जी ये हो रहे हैं रेडी ब्रेड चीज़ ब्रेड रोल्स, बड़े ही मज़े के। बस जी इसी तरह ही तैयारियां तो ये इसी तरह ही चल रही हैं बड़ी ज़ोरों शोर से। अल्लाह मियाँ बस कबूल करे और अल्लाह हमें इबादत की भी तौफीक दे, और जितनी हो सकता है हम इस बाबरकत महीने में इबादत करें और अल्लाह का विर्द करें, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह को याद करें, अपने प्यारों को याद करें जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगें और अपने प्यारों की दुआ मांगें। और ख़ास तौर पे परदेस में तो भाई इन दिनों में बड़ी ही याद आते हैं अपने लोग, पुराने दिन याद आते हैं, जो बचपन में रोज़े गुजारे होते हैं वो रोज़े वो वक्त याद आता है बहुत ही ज़्यादा, जो माँ बाप के घर बहन भाइयों के साथ हमने दिन गुजारे होते हैं, पुराने बचपन के रोज़े। अच्छा जी ये एग चीज़ ब्रेड रोल्स ये भी तैयार हो गए थे माशाल्लाह से। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में और फिर सुबह उठ के फिर मैं इसे ज़िप लॉक बैग में डालूँगी। बस जी ये बन गए थे तकरीबन 18 के 19 बने थे, ये 18 बने थे मेरे ख्याल से। चलें ये भी निकल जाएंगे, ये भी गुजारा कर देंगे, पहले अशरे में तो गुजर जाएगा ना आराम से इंशाल्लाह। तो जी बस ये हो गए थे रेडी। और जी मैंने इमली की चटनी जो आप लोगों के सामने कल बनाई थी ना, वो भी मैंने रख दी थी इसी तरह फ्रिज में ठंडी होने के लिए। फिर मैंने अच्छा सा हैंड ब्लेंडर फेर के इसको बड़ा ही मज़े का एक चटनी तैयार कर दी और फिर बोतलों में डाल दी। अच्छा जी सबसे मज़े का आज जो मैंने काम किया है, जो जिससे मुझे सुकून मिला, वो ये है जी, मैंने आज माशाल्लाह से अपना सारा घर सजाया रमज़ान के लिए। रमज़ान शरीफ की आमद के खुशी में मैंने टीवी लॉन्च जितना हो सका मैंने और मेरी बेटियों ने आज थोड़ा सा अपने हिसाब से डेकोरेट किया। देखिए हम रहते हैं परदेस में, हमारे इर्द गिर्द माहौल नहीं है इस्लाम का, मुसलमानों का, तो अपने घर का ऐसा माहौल हमें ख़ुद बनाना चाहिए कि बच्चों को अपने मज़हब की पहचान हो, अपने मज़हब से प्यार हो, अपने फेस्टिवल्स अच्छे लगें। जैसे हम यहाँ पर, जैसे हम इर्द गिर्द आजकल ईस्टर आने वाला है, हर जगह ईस्टर की तैयारी, क्रिसमस आता है, क्रिसमस की तैयारी, न्यू ईयर की तैयारी, हर दिन की तैयारी होती है। तो फिर रमज़ान की तैयारी क्यों पीछे रह जाए भाई। अपने घरों में हम इस्लाम को ज़िंदा रखें, अपने मज़हब को ज़िंदा रखें। हमारे बच्चे इसी से तो सीखेंगे, क्योंकि भाई ना इत्थे ना दियां नानियां दादियां, ना इन्हां दे कोई माशाल्लाह कोई बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दें कि बच्चों की नानियों दादियों को, और जो उन्हें सिखाएं, उन्हें कहानियाँ सुनाएं जैसे हमारे माँ बाप ने हमें सुनाई हुई हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सुनाई हुई हैं। रमज़ान में उठना, जैसे मस्जिदों में अलान होने, सहरी के वक्त अलान होने, बाय ढोल वालों ने आना बजा के, हमें ढोल बजा के मोहल्ले को उठाना।
अफ्तारी के वक़्त का प्यार का माहौल, इतना खूबसूरत माहौल, जब हम सब बच्चे मोहल्ले में खेलते होते थे और सायरन बजते होते थे मस्जिदों में, तो कितनी एक दिल को एक माहौल था कि हमें पता था कि हम मुसलमान हैं। ये एक रमज़ान का महीना है जो हर बंदा सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन हमारे बच्चे बेचारे इस चीज़ों से महरूम हैं। तो इनको ये चीज़ें उनके दिलों में ज़िंदा रखने के लिए, इस महीने से मोहब्बत दिलाने के लिए हमें घरों में फेस्टिवल का माहौल बनाना चाहिए, जश्न होना चाहिए कि हाँ, ये एक महीना हमारा भी ये फेस्टिवल है और हमने इसे सेलिब्रेट करना है। तो आज मेरी बेटियों ने मेरे साथ मिल के बड़ा ही बड़ा मज़ा आया। तो जी ये था मेरा एक बड़ा ही खूबसूरत सा रमज़ान की तैयारी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और जी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मियाँ सबके घरों में इसी तरह तैयारी चल रही होगी, और जी अल्लाह मियाँ इसी तरह ही सबके घरों को आबाद रखें, खुश रखें, और इसी तरह तैयारियाँ हर एक के घर में चलें। इसी के साथ जी आप दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग को अगर आप पसंद करते हैं तो जी प्लीज़ इसे लाजमी शेयर भी करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।